रिद्धिमा सीधा ध्रुव के घर पर ही आ गई थी। जैसे ही वो घर पर आई, सुहानी जी और संचित जी जो हॉल में ही बैठे हुए थे, रिद्धिमा को देखते ही चौंक गए। ध्रुव ने या उसने किसी ने भी रिद्धिमा के आने की खबर घर पर नहीं दी थी। रिद्धिमा ने सुहानी जी को देख जाकर तुरंत सुहानी जी को गले लगा लिया और रोने लगी। उसे ऐसा रोता देख सुहानी जी और संचित जी घबरा गए। सुहानी जी रिद्धिमा को खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ बेटा, बता ना, क्यों रो रही है? सब ठीक है ना? और तू अचानक यहाँ पर कैसे? वह भी अकेले? ध्रुव कहाँ है? रिद्धिमा खुद को संभालते हुए झूठ बोल देती है, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आ गई। आपके बेटे वहीं पर हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मैं वापस चली जाऊंगी। सुहानी जी रिद्धिमा के सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए, याद आ रही थी? सच्ची कह रही हूँ, जान ले लेती है तू ये बचपना करके। घबरा दिया तूने मुझे। ऐसे रोते हैं बच्ची के जैसे। रिद्धिमा अपने आप को संभाल नकली मुस्कुराहट लेते हुए, हाँ तो माँ तो घबरा ही जाती हैं। माँ का तो काम ही है घबराना। फिर संचित जी को देखते हुए, क्यों अंकल? संचित जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। चलो जाओ, पहले रेस्ट कर लो, बाकी बातें शाम को करेंगे। रिद्धिमा, ओके, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। यह बोलकर वो रूम में चली जाती है। रिद्धिमा को पता चल चुका था कि नीलम भी आई है, तो रिद्धिमा ने नीलम को भी अपने पास बहाने से बुला लिया था। रिद्धिमा नीलम के साथ कमरे में बैठी हुई थी। रिद्धिमा नीलम को समझाते हुए, देखो मुझे नहीं पता कि कौन गलत है या कौन सही, पर तुम्हें एक मौका सबको देना चाहिए था। नीलम, नहीं रिद्धिमा, मैं जानती हूँ गलती मेरी ही है। जब सच्चाई पता चली तो मुझे समझ में आया कि सुब का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। बट गलती मेरी है कि मुझे सुब की बात सुननी चाहिए थी। पर एक्चुअली मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि सुब पहले भी मुझे एक दो बार कभी किसी लड़के से बात करते वक्त टोक चुका था। तो मुझे लगा कि वह नहीं चाहता कि मैं किसी से बात करूं, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। रिधिमा मुस्कुराते हुए, ओह तो ये बात है। यह तो मुझे पता ही नहीं था कि बंदर को जलन भी हो रही थी। नीलम मुस्कुराकर रिधिमा को देखती है। इतने में सुब जो अभी घर में घुसा ही था, उसे पता चल जाता है कि रिद्धिमा आ चुकी है। वह भागते हुए रिद्धिमा के रूम में जाता है, पर उसे यह नहीं पता था कि नीलम भी रिद्धिमा से मिलने आई है। वह भागते हुए रिद्धिमा के कमरे में घुस जाता है और रिद्धिमा के पास नीलम को देख चौंक जाता है, पर फिर नीलम को इग्नोर कर रिद्धिमा को जाकर गले लगा लेता है। शुभ मोटो, कैसी है तू? रिद्धिमा, बिल्कुल बढ़िया। तू बता। शुभ उसको गले लगाए हुए, तुझे पता है मैंने तुझे बहुत बहुत मिस किया। लव यू यार, लव यू सो मच। रिद्धिमा मुस्कुराकर शुभ को खुद से अलग कर, मुझे कह रहा है या किसी और को सुना रहा है? यह सुन शुभ पहले रिद्धिमा को देखता है, फिर नीलम की तरफ देखते हुए, तुझे पता है ये लव यू मैंने तेरे अलावा किसी को भी नहीं कहा आज तक। यह कहकर शुभ अपने कमरे में जाने लगता है। रिद्धिमा, कहाँ जा रहा है? बैठ हमारे पास, इतनी दूर से तुम लोगों से मिलने आई हूँ। शुभ बिना रिद्धिमा या नीलम की तरफ देखे कमरे से बाहर निकलते हुए, जब अकेले बैठेगी तब बैठकर बात करेंगे, फिर बोलकर शुभ चला जाता है। रिद्धिमा नीलम को देख बहुत गुस्से में है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें। नीलम, भाई तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे समझाऊं कैसे। बात ही नहीं कर रहा ये तो, सुनने को ही तैयार नहीं है कुछ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, मान जाएगा, वैसे इतना गुस्सा आता नहीं है। अब भाई ये खुद अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा तो टाइम तो लगेगा ही, पर ये अच्छा है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स समझ में आ गई है। रिद्धिमा की बात सुन नीलम अपनी नजर नीची कर लेती है। उधर ध्रुव बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और इधर रात को रिद्धिमा अपने रूम में सिर्फ ध्रुव को याद कर रही थी। रिद्धिमा वापस इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे लगा कि उसने नशे में ध्रुव को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दिया हो, पर उसको उस रात की कुछ भी बात याद नहीं थी। इधर ध्रुव को अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिद्धिमा के ऊपर चिल्लाया। रात को ध्रुव ने रिद्धिमा को फोन किया, पर रिद्धिमा ने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने के बाद भी रिद्धिमा ने ध्रुव का फोन नहीं उठाया। ध्रुव ने शुभ के नंबर पर फोन किया। शुभ अपने कमरे में बैठा हुआ था। शुभ ध्रुव को फोन दे फोन उठाते हुए, हाँ जी भैया। ध्रुव, मेरी बात अभी की अभी रिद्धिमा से करवा। शुभ मुस्कुराते हुए, क्या जब देखो दोनों के दोनों चूहा बिल्ली के जैसे झगड़ा करते रहते हो? तभी मैं बोलूं कि वह अचानक कैसे आ गई। झगड़ा हुआ है आप दोनों का? ध्रुव, ज्यादा मत बोल, मेरी बात करवा चुपचाप। शुभ बिल्कुल चुप होते हुए,
जी भैया, करवाता हूँ। सो फोन को वैसे ही रिद्धिमा के कमरे में ले गया। रिद्धिमा बेड पर उल्टी लेटी हुई हाथ में अपने फोन को घूरे जा रही थी। सो रिद्धिमा को देख, मोटो क्या हो गया? भैया से गुस्सा है क्या? बात कर ले उनसे, उनका फोन आ रहा है। रिद्धिमा सबको गुस्से से देखते हुए, तू कमरे से निकल जा मेरे, मुझे नहीं करनी तेरे हिटलर भैया से बात। बोल दे उनको जाकर। ध्रुव को यह सब सुनाई दे रहा था। शुभ रिद्धिमा के पास बैठते हुए, क्या हुआ? तूने फिर से मेरे भैया से झगड़ा किया? रिद्धिमा बेड पर आलती पालती मारकर बैठते हुए, हाँ, मैं तो बनी ही झगड़ा करने के लिए हूँ ना। जिसका मन करे आकर मेरे ऊपर तबला बजा जाता है। उधर तेरे हिटलर की गर्लफ्रेंड कनक, उसने मुझे नशे की दवाई दी। फिर भी तेरे हिटलर भैया ने मेरे ऊपर ही चिल्ला दिया। जिसका मन करे आए और मेरे ऊपर तबला बजाकर चला जाए। शुभ तुरंत ध्रुव का फोन कट कर देता है। रिधिमा को देख सीरियस लोग से देखते हुए, नशे की दवाई? क्या हुआ था? बता मुझे सारी बात। रिधिमा उसे सारी बात बता देती है और वह वापस क्यों आई यह भी बता देती है। शुभ को यह सुन कनक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और ध्रुव के गुस्से का कारण भी समझ जाता है। शुभ रिधिमा को समझाते हुए, देख, कनक और भैया के बीच कोई सीन नहीं है। अगर कनक भैया को पसंद करती होगी तो वह मुझे नहीं पता, पर भैया की तरफ से कनक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और तू बार बार कनक का नाम भैया के साथ जोड़ रही थी, इसलिए भैया को गुस्सा आया होगा। कनक का क्या सीन है मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि भैया कनक से नफरत करते हैं, प्यार नहीं। और क्यों, यह मुझे नहीं पता। रिधिमा भोलेपन से सबको देखते हुए, फिर उनकी गर्लफ्रेंड कौन है? शुभ मुस्कुराते हुए, बहुत जल्द पता चल जाएगा। शुभ यह बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। शुभ वापस अपने कमरे में आकर ध्रुव को फोन कर, भैया वह, ध्रुव, मैंने सारी बात सुन ली थी तेरे फोन कट करने से पहले। मुझे यह भी पता है कि उसने तुझे सारी बात बताई होगी। तो मुझे यह बता, क्या उसे उस रात की कोई भी बात याद है? शुभ, नहीं भैया, वह तो उसे कुछ याद नहीं है। क्यों? ध्रुव, नहीं कुछ नहीं। शुभ, बताइए ना भैया। ध्रुव, बच्चा है, बच्चा बनकर रहे, ज्यादा बड़ा मत बन। यह बोलकर फोन कट कर देता है। इधर नीलम ने कई दिन तक शुभ से बात करने की कोशिश की, पर शुभ था कि नीलम के आमने सामने ही नहीं आ रहा था। नीलम अपने रूम में अपना बैग पैक कर रही थी क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। अभिनव नीलम के कमरे में आकर उसे देख, कहाँ की तैयारी हो रही है? नीलम उदासी से, वह कल वापस जाना है ना, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अभिनव मुस्कुराते हुए, तो जिस काम से आई थी वह काम हो गया? नीलम नजरें नीची कर नामे से हिला देती है। अभिनव, तो वह काम कौन करेगा? देख बेटा, गलती की है तूने तो माफी भी तब तक मांगनी चाहिए जब तक हमें माफी मिल नहीं जाए। तू खुद सोच, तूने पूरे कॉलेज के सामने सुख की बेइज्जती की है, तो उसकी नाराजगी तो जायज है ना। नीलम नजरें नीचे कर लेती है, पर भैया, कॉलेज? अभिनव मुस्कुराते हुए, शुभ से मैंने पहले ही बात कर ली थी, उसकी जान पहचान है उस कॉलेज में। उसने तेरी छुट्टियां और बढ़वा दी हैं। तेरे पास असाइनमेंट आ जाएगा यहाँ पर रहकर, तो 1 महीने तक यहीं पर रहकर स्टडी कंटिन्यू कर सकती है ऑनलाइन। तुझे ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे। यह सुन नीलम खुश हो जाती है और रमना को जाकर गले लगा लेती है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। अभिनव उसका सर सहलाते हुए, हाँ बेटा, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ। नीलम मुस्कुराते हुए अभिनव को देख, भैया एक बात बोलूं? अभिनव, बोलना। नीलम, अब आप खुश रहते हो, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अभिनव चौंकते हुए नीलम को देख, मुझे क्या हुआ था? नीलम, नहीं मुझे पता है, अब आप शादी के बाद चेंज हो गए हो और अब थोड़ा बहुत हंसने भी लगे हो। अभिनव मुंह बनाते हुए, रहने दे, हंसता तो मैं पहले भी था, गलतफहमी मत पाल। ऐसा तो नहीं है तेरी भाभी ने आकर मुझे हंसना सिखाया है? माही जो नीलम के रूम में आ रही थी अभिनव की बात सुन अंदर आते हुए, रहने दो, पहले तो ध्रुव के अलावा कोई दिखता ही नहीं था, दांत भी अब सफेद हुए हैं लगता है। माही और नीलम हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई करने लगते हैं। अभिनव दोनों को बोलते हुए, हाँ, मुझे दांत साफ करना भी तुम्हारी भाभी ने ही सिखाया है। यह बोलकर वह बाहर निकल जाता है। नीलम और माही हंसकर एक दूसरे से बात करते हुए वहीं बैठ जाते हैं। रिद्धिमा अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी उसे दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। रिद्धिमा ने पलट कर देखा तो सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। ध्रुव को देख रिद्धिमा चौंकते हुए खड़ी हो गई। आप यहाँ? ध्रुव जाकर रिद्धिमा के सामने खड़ा हो गया। मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? रिद्धिमा गुस्से से ध्रुव को देखते हुए, क्यों, मैं क्यों उठाऊं? मेरी मर्जी, मेरा फोन, मेरे हाथ।
ध्रुव बिल्कुल शांति से। रिधिमा, उस दिन चिल्लाने के लिए सॉरी, पर तुम कनक के साथ मेरा नाम मत जोड़ा करो। रिधिमा, तो किसके साथ जोड़ूं? ध्रुव मुस्कुराते हुए, बता दूंगा बहुत जल्द। रिधिमा, मुझे नहीं सुनना आपकी गर्लफ्रेंड का नाम। अब जाओ यहाँ से। ध्रुव, गुस्सा हो अभी भी? रिधिमा, मुझे नहीं करनी आपसे बात। ध्रुव ये सुन रिधिमा के सामने गिफ्ट का पैकेट रखता है। रिधिमा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे। ध्रुव, बस एक बार खोल कर देख लो, पसंद नहीं आएगा तो पक्का वापस ले जाऊंगा। रिद्धिमा तिरछी नजर से ध्रुव को देखती है। ध्रुव रिद्धिमा को आंखों से गिफ्ट खोलने का इशारा करता है। रिद्धिमा जैसे ही वह गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर हर तरह की ढेरों चॉकलेट होती हैं। रिद्धिमा ये देख खुश हो जाती है और ध्रुव की तरफ देखते हुए, जाओ, आपको माफ किया और आगे से मेरे ऊपर मत चिल्लाना। ध्रुव मुस्कुराते हुए, ओके। रिद्धिमा ध्रुव को देख, जाइए अब आप अपने कमरे में, मैं चॉकलेट नहीं दूंगी आपको अपनी। ध्रुव मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाने लगता है। रिधिमा पीछे से आवाज लगाते हुए, सर, सॉरी, मैंने भी आपको कनक के नाम से परेशान किया। शुभ ने मुझे बता दिया है कि आप उसे लाइक नहीं करते, पर क्या करूं, याददाश्त आ ही नहीं रही और आप कुछ बात नहीं कर रहे। ध्रुव रिधिमा को देख, वो तो मैं बताना चाहता था पर तुम अब सुनना नहीं चाहती। रिधिमा ध्रुव को उम्मीद से देखते हुए, आप मुझे सब कुछ मेरे पास्ट के बारे में बताएंगे? ध्रुव, हाँ, बताना तो उसी दिन चाहता था, पर तुमने मुझे अपनी कसम दी हुई है। रिधिमा ये सुन चुप हो जाती है। क्या करूं, उस रात के बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलत, पता नहीं, मैं जानना भी चाहती हूँ कि नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। ध्रुव, 2-3 दिन में सोच लो, अगर जानना हो तो बता देना, तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। रिधिमा, सच? ध्रुव प्रॉमिस बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। रिधिमा सोच में डूब जाती है। ध्रुव भी काम के बहाने से वापस आ गया था। इधर नीलम शुभ से माफी मांगने में लगी हुई थी, पर शुभ तो नीलम के सामने टस से मस नहीं हो रहा था। हाँ, पर अंदर ही अंदर उसने नीलम को माफ कर दिया था। वो तो बस अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। रात को 2 बजे अबनम नींद से उठा तो माही उसके पास नहीं सो रही थी। अबनम ने सोचा कि माही बाथरूम में होगी। जब अबनम की नजर बाथरूम के दरवाजे पर गई तो दरवाजा खुला हुआ था। अबनम चौंक कर उठा। अबनम खुद से, ये कहाँ गई इतनी रात को? बोलते हुए कमरे से बाहर निकला तो माही चोरी छिपे दरवाजे की तरफ जा रही थी। अबनम चौंक कर, ये कहाँ जा रही है इतनी रात को, वो भी ऐसे छुपते हुए? अबनम भी उसका चोरी छिपे पीछा करता है। अबनम दरवाजे के पास पहुंचकर एक पिलर की तरफ छिपकर माही को देखने लगता है। माही दरवाजा खोलने से पहले सब तरफ नजर डालकर आराम से दरवाजा खोलती है। अबनब देखता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अबनब को सिर्फ जूते दिखाई दे रहे थे। अबनब को ये देख गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से माही के पीछे आ जाता है। जब उसकी नजर उस आदमी पर जाती है तो एक बार आदमी को देखता है, फिर माही को। अबनब चौंक कर हल्के से आवाज लगाता है, माही। माही ये सुन एक आंख बंद कर पीछे पलटकर अबनब को देखती है। अबनब माही को घूरते हुए देखता है। माही अबनब को दांत दिखा देती है। अबनब उस आदमी को देख, आर्डर दे दिया ना, जाइए अब आप। वो आदमी ओके सर बोलकर चला जाता है। एक्चुअली वह लड़का एक डिलीवरी बॉय होता है। माही के हाथ में एक पार्सल था। अबनब माही को तिरछी नजरों से घूरते हुए, रात को 2 बजे क्या मंगवाया है तुमने? माही अबनब को चुप रहने का इशारा करते हुए उसका हाथ पकड़कर चुपचाप रूम में ले आती है। अबनब कमरे में आकर माही को देखता है और माही बेड पर आराम से पैर पसार कर बैठ जाती है और पार्सल खोल देती है। उसमें पिज्जा होता है। अबनब चौंक कर माही को देखते हुए, रात के 2 बजे पिज्जा कौन खाता है? माही मुस्कुराते हुए, माही। अबनब, माही, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। बताओ ये सब क्या हो रहा है? माही, भूख लगी थी तो मंगवा लिया, पहली बार थोड़ी ना मंगवाया है, पहले तो मम्मी के साथ बैठकर खाया है। कल ही तो खाया था मैंने और मम्मी ने। अबनब चौंक कर, यानी कि मम को पता है कि तुम रात रात को चोरी छिपे ऑर्डर करती हो? माही मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। वो तो मम्मी को भी कॉल करके पूछा था पर मम्मी नींद में थी। मम्मी को भूख नहीं है तो, वरना मैं और मम्मी मजे से खाते। अबनब, मतलब दोनों सास बहू को रात को चोरी छुपके खाना खाने की आदत है? माही हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। अबनब माही को ध्यान से देखते हुए, माही, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी चुलबुली हो, तुम तो सीधी सी लगती थी। माही अबनब को घूरते हुए, मतलब मैं रात को खाती हूँ तो मैं टेढ़ी हूँ? ये अच्छा है तुम्हारा। माही पिज्जा का स्लाइस खाते हुए अबनब को भी खाने का इशारा करती है
अब ना माई के पास में बैठ पिज्जा का स्लाइस उठाते हुए। अगर मैं नहीं उठाता तो अकेली खाती ना। आगे से अकेले खाने की जरूरत नहीं है, मैं भी खाऊंगा। मेरी तो नींद खोल दी तुमने। माही अबनब के सामने कोक की बोतल रखते हुए। लो कोक। अबनब, तुम तो अकेले खाने वाली थी, फिर 2 बोतल क्यों मंगवाई? माही, पता नहीं, बस मंगवा लिया। तुम ले लो। शायद मुझे पता था तुम उठोगे। अबनब हंसने लगता है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता माही। करना क्या है? खाओ, पियो, ऐश करो। तुम भी ऐश करो मेरे राज में। कहते हुए हंसकर पिज्जा खाने लगती है। अबनब मुस्कुराते हुए माही को देखता है। उसे आज माही की मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी। माही अबनब को अपनी तरफ यूं देखते हुए, क्या हुआ? अबनब अपना नामे से हिलाते हुए, कुछ नहीं, जल्दी खाओ और सोना भी है। माही और अबनब अपना पिज्जा खत्म करते हुए बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। ध्रुव बिजनेस मीटिंग के लिए 2-3 दिन के लिए दुबई जा रहा था। वह जल्दी से तैयार होकर रिद्धिमा से मिलकर निकलने वाला था। ध्रुव जैसे ही रिद्धिमा के कमरे में घुसा, रिद्धिमा भी बाहर की तरफ आ रही थी। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, कहीं जा रहे हैं सर आप? मैं आपके पास ही आ रही थी। ध्रुव, हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ। तो बस वही बताने आया था तुम्हें। रिद्धिमा यह सुन उदास हो जाती है, पर फिर भी मुस्कुराते हुए, ठीक है। ध्रुव, बताओ, कुछ काम था? तुम मुझसे मिलने आ रही थी? रिद्धिमा, हाँ, वह था तो सही, पर कोई बात नहीं, एक बार आप आ जाइए, फिर बताऊंगी। ध्रुव, बोलो। रिद्धिमा, कुछ खास नहीं सर, आप दुबई से वापस आ जाइए, फिर बात करेंगे। ध्रुव, रिद्धिमा, बताओ मुझे। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, भाई आपने कहा था ना, 2-3 दिन में सोच लो। तो मैंने सोच लिया और अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं अपने पास को जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। चाहे अच्छा हो, चाहे कैसा भी हो, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी। ध्रुव, प्रॉमिस? रिद्धिमा, पक्का प्रॉमिस? पर अब आप दुबई से आकर बताना। अभी आप जाइए। ध्रुव, ठीक है। अब तो मुझे और जल्दी रहेगी वापस आने की। रिद्धिमा ऐसा हल्का सा मुस्कुरा देती है। ध्रुव, ओके बाय। रिद्धिमा, ओके बाय। ध्यान से जाइएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ध्रुव मुस्कुराते हुए नामे से हिलाकर चला जाता है। रिद्धिमा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और ध्रुव के बारे में सोचने लगती है। ध्रुव को गए हुए 2 दिन हो चुके थे। ध्रुव आज वापस आ रहा था। वह फ्लाइट में था। फ्लाइट में होने की वजह से उसने अपना फोन स्विच ऑफ रखा हुआ था। ध्रुव के गार्ड्स जो रेगुलर रिद्धिमा का पीछा करते थे, वह बार बार ध्रुव के नंबर पर कॉल कर रहे थे, पर फोन स्विच ऑफ होने के कारण वह ध्रुव से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ध्रुव के नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। इधर रिद्धिमा अपने कमरे में बेड से सटकर नीचे फर्श पर बदहवासी बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक कागज था और रिद्धिमा बुरी तरीके से कांपी जा रही थी। लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। रिद्धिमा अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे? नहीं नहीं, मुझे कोई माफ नहीं करेगा। माँ तो मुझसे नफरत करेंगी। नहीं नहीं, मैं कैसे? मैं ऐसा कैसे? कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है? रिद्धिमा अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। इधर ध्रुव जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसने अपना फोन ऑन किया। ऑन करते ही उसके फोन में नोटिफिकेशन में गार्डों के मिस कॉल देखते ही घबरा गया। उसने बिना मैसेज चेक किए गार्ड को कॉल किया। उधर से गार्डों ने जो कहा, उसको सुनते ही ध्रुव बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत फोन काट मैसेज चेक किया और तेजी से घर की तरफ गया। ध्रुव को लेने ऑफिस से कार आई हुई थी। ध्रुव ने ड्राइवर को बाहर निकालकर खुद कार चलाई और बहुत ही ज्यादा स्पीड से कार चला रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसे इस वक्त घर पर बहुत जल्दी पहुंचना है। ध्रुव जैसे ही घर पहुंचा, शुभ हॉल में ही बैठा हुआ था। संचित जी और सुहानी जी घर पर नहीं थे। शुभ ध्रुव को देखते ही, भैया कैसे हो? कैसी रही आपकी मीटिंग? पर ध्रुव बिना कोई जवाब दिए तेजी से रिद्धिमा के कमरे की तरफ भागता है। शुभ भी ध्रुव को ऐसे देख घबराते हुए वह भी ध्रुव के पीछे जाता है। ध्रुव ने रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा खटखटाने को हुआ तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर रिद्धिमा पर नजर जाते ही ध्रुव तेजी से भागते हुए रिद्धिमा के पास गया। रिद्धिमा बेहोश पड़ी हुई थी और रिद्धिमा के हाथ की नस कटी हुई थी, जिसमें से खून निकले जा रहा था। ध्रुव रिद्धिमा के दोनों गालों में हाथों से हल्के से चांटे मारते हुए, रिद्धिमा, रिद्धिमा, प्लीज वेक अप प्लीज। ये क्या किया तुमने? मेरी गलती की सजा खुद को क्यों दी? ध्रुव जल्दी से अपना हैंकी निकाल रिद्धिमा के हाथ को कसकर बांध देता है ताकि खून और ना निकले।
शुभ भी अब तक कमरे में आ चुका था। वह भी घबराते हुए अंदर जाकर ध्रुव को देख, भैया क्या हुआ है रिद्धिमा को? ध्रुव बिना शुभ की किसी भी बात का जवाब दिए रिद्धिमा को जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसे गोदी में उठाकर कमरे से बाहर निकलते हुए, शुभ तू घर पर ही रही हो और घर में किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। शुभ चुपचाप हाँ में से रिला देता है और ध्रुव तुरंत तेजी से रिद्धिमा को लेकर बाहर निकल जाता है। ध्रुव ने रिद्धिमा को कार में बैठाकर किसी को फोन किया और फिर खुद ही तेजी से कार चलाते हुए रिद्धिमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। ध्रुव ने हॉस्पिटल में पहले ही फोन कर दिया था, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचते ही अलग से रूम में ले जाया गया और ध्रुव बाहर ही खड़ा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रिद्धिमा होश में आ चुकी थी पर चुपचाप लेटी हुई थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकले जा रहे थे। अभी तक डॉक्टर ने रिद्धिमा या ध्रुव से रिद्धिमा की किसी भी कंडीशन के बारे में कोई बात नहीं की थी। इधर रिद्धिमा के हाथ में जो कागज था वह नीचे ही गिर गया था। शुभ की नज़र उस पेपर पर जाती है। वह जैसे ही पेपर उठाता है तो वह चौंक जाता है। शुभ वह पेपर जेब में रख ध्रुव के पीछे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ध्रुव अपने आंसू पहुंचकर रिद्धिमा के रूम में जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को देख नजरें नीची कर लेती है। ध्रुव एक टेबल लाकर रिद्धिमा के बेड के पास लगाकर बैठ जाता है। रिद्धिमा नजर नीचे किए हुए लेटी हुई थी। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं आते ही तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, फिर ये क्या हरकत की? रिद्धिमा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रिद्धिमा जो अब तक अपने आंसुओं को संभाले हुए थी तेजी से रोते हुए, हो जाता तो अच्छी बात थी ना। मैं माँ डैड अंकल किसी से कैसे नजरें मिलाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना हाथ बेड पर पटकते हुए, मुझे नहीं पता कैसे मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। रिद्धिमा ध्रुव को पकड़कर बैठ रोते हुए, सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कौन कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव रिद्धिमा को दोनों हाथों से पकड़, रिद्धिमा मेरी बात सुनो। रिद्धिमा, नहीं सुननी मुझे कोई आपकी बात, प्लीज बताइए ना। मैं ऐसे कैसे गलती, मुझे नहीं जीना इस बच्चे के साथ, नहीं जानती। ध्रुव चिल्लाते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, बकवास बंद करो। गलती मेरी थी, जो उस दिन तुम्हारे होश में ना होने पर मैं भी अपने होश को कंट्रोल नहीं कर पाया। यह सुन रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है। रिद्धिमा, ये बच्चा कोई नाजायज नहीं है, ये मेरा और तुम्हारा है। हाँ तुम्हें याद नहीं पर ये मेरी गलती है। ध्रुव रिद्धिमा को उस दिन वाली सारी बात बता देता है। रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखे जा रही थी। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़, और हाँ उस दिन जो हुआ उसकी एक वजह है। वह यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह और कोई नहीं, वह तुम हो। यह सुनते ही रिद्धिमा आंखें फाड़कर ध्रुव को देखी जा रही थी। ध्रुव, हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों की शादी भी हो चुकी थी और शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए थे। शुभ जो इतनी देर से बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था, वह अंदर आ जाता है और रिद्धिमा के पास बैठते हुए, हाँ मोटो भैया सही कह रहे हैं। ध्रुव और रिद्धिमा दोनों चौंक कर शुभ को देखते हैं। शुभ ध्रुव की तरफ देख, सॉरी भैया, एक्चुअली मैंने रिद्धिमा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पढ़ ली थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। इतने में डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। ध्रुव और शुभ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर तीनों की तरफ देखते हुए रिद्धिमा की नब्ज चेक करने लगते हैं। ध्रुव डॉक्टर को देख, डॉक्टर रिद्धिमा ठीक है ना? डॉक्टर ध्रुव को देखकर, मुझे रिद्धिमा मैम की प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी थी, तो क्या मैं आप तीनों के सामने बात कर सकती हूँ? शुभ बाहर की तरफ जाते हुए, मैं बाहर जाता हूँ। रिद्धिमा झट से, नहीं प्लीज मत जा। शुभ रिद्धिमा को देख, ठीक है मैं नहीं जा रहा, तू टेंशन मत ले। डॉक्टर ध्रुव की तरफ देखकर, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि रिद्धिमा की हालत इतनी भी ठीक नहीं है और ऐसे में प्रेगनेंसी, और शायद इस बात की या किसी और बात की, मैम ने टेंशन ले ली और इनका बीपी बिल्कुल डाउन हो गया, जिस वजह से मिसकैरेज हो चुका है। क्योंकि बच्चा भी ज़्यादा टाइम का नहीं था तो इसलिए मैम को पता भी नहीं चला, और वैसे ये बिल्कुल ठीक है। पर अभी के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 3-4 साल तक आप बच्चा प्लान ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद दवाइयों का डोज इतना हाई था कि अभी तक मैम की बॉडी ने उसे कवर नहीं किया है और उसको कवर करने में टाइम लगेगा। ध्रुव सिर्फ हाँ से रिला देता है। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। डॉक्टर अपने रूम से बाहर चली जाती है। रिद्धिमा चुपचाप बिना किसी भाव के बैठी हुई थी। शुभ रिद्धिमा को देखकर,
तू ठीक है ना मोटो? रिद्धिमा बिना कुछ बोले सबको गले लगाकर रोने लग जाती है। ध्रुव ये देख चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। ध्रुव हॉस्पिटल से निकलकर सीधा अपने ऑफिस में गया। ध्रुव को अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ध्रुव को लग रहा था कि उसी की वजह से रिद्धिमा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ध्रुव अपने ऑफिस के केबिन में ही अटैच एक अलग बना हुआ रूम था, जो वह कभी कभी रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता था, उसमें चला गया, जहाँ पर ध्रुव और रिद्धिमा की फोटोज थी। ध्रुव को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। रह रहकर उसे रिद्धिमा के आंसू भरा चेहरा नजर आ रहा था। गुस्से में ध्रुव कमरे में पड़ी सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगा, जिससे कांच उसके हाथ में लग गई और दीवार पर मुक्के मारने लगा, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। इधर रिद्धिमा सुब के गले लगकर रोई जा रही थी। सुब, यार देख, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। मुझे इतना पता है कि प्लीज तू अपने आप को संभाल। देख, एकदम से तुझे ये सब पता चलना कि तेरी शादी हो चुकी थी, ऊपर से तेरे भैया के बीच का सीन जो तुझे पता भी नहीं था, याद भी नहीं था, और फिर तेरा प्रेगनेंसी, फिर एकदम से मिसकैरेज, ये सब बातें समझ पाना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं क्या नहीं। बस इतना पता है कि अगर ध्रुव भैया तेरे साथ हैं तो तू सब कुछ हैंडल कर सकती है। देख, मैं ध्रुव भैया को डिफाइन नहीं कर रहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि उस दिन जो भी तेरे और भैया के बीच हुआ होगा, उन्होंने जानबूझकर तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, और इस बात का उन्हें अफसोस है। तभी वह अभी चुपचाप यहाँ से चले गए। पर रिधिमा बिना कोई जवाब दिए रोई जा रही थी। शुभ ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया और उसको दवाई खिलाकर सुला दिया। शाम को अस्पताल में सुहानी जी और संचित जी भी पहुंच गए। उनको अब तक नहीं पता था कि क्या हुआ है, और उन्हें बस घर के नौकरों से इतना पता चला था कि ध्रुव जल्दीबाजी में रिद्धिमा को अस्पताल लेकर गया है। इधर सुहानी जी और संचित जी पहुंचे, वैसे ही पीछे से ध्रुव भी पहुंच गया। ध्रुव के हाथ पर पट्टी बंधी थी। रिद्धिमा चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। सुहानी जी, जल्दी से जाकर रिद्धिमा के हाथ को देख। ये चोट कैसे लगी बेटा तेरे? और यहाँ अस्पताल में एडमिट, सब ठीक है ना? किसी को समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दूं। शुभ को सोचकर, सब ठीक है मॉम। एक्चुअली मोटो को आज भूत सवार था किचन में खाना बनाने का, तो पता नहीं क्या बना रही थी, तो चाकू से हाथ काट लिया। सुहानी जी ये सुनकर रिद्धिमा को देख, तू ठीक है ना? कितनी बार समझाया है कि किचन का काम ध्यान से किया कर। रिद्धिमा, माँ मैं ठीक हूँ। ध्रुव सुहानी जी और संचित जी को देखते हुए, एक बात और बतानी थी आपको। सुहानी जी, बोल। ध्रुव, मैंने अपनी और रिद्धिमा की शादी की बात रिद्धिमा को बता दी है। यह सुनकर सुहानी जी और संचित जी रिद्धिमा की तरफ देखते हैं, जो बिना किसी भाव के बैठी हुई थी। सुहानी जी, संचित जी, ध्रुव और सुख की तरफ देखते हुए, ठीक है, आप तीनों बाहर जाइए, मुझे रिद्धिमा से अकेले में बात करनी है। यह सुनकर तीनों चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुहानी जी रिद्धिमा के बिल्कुल पास बैठते हुए रिद्धिमा के चेहरे को हाथ में भर अपनी तरफ करते हुए, बेटा सच बता क्या बात है? इस बात से उदास है कि ध्रुव से तेरी शादी हो गई है क्या? रिद्धिमा सुहानी जी की बात सुनकर रोने लग जाती है और सुहानी जी को हक कर लेती है। रिद्धिमा रोते हुए, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर सुहानी जी रिद्धिमा को खुद से अलग कर रिद्धिमा के चेहरे को अपने तरफ करते हुए, बता फिर क्या दिक्कत है? ये तेरे हाथ में कट किचन में चाकू से तो नहीं लगा? सच बता बेटा, अपनी माँ से छुपाएगी तू? रिद्धिमा रोते हुए सुहानी जी को सारी बातें बता देती है। सुहानी जी सारी बातें सुनकर चौंक जाती हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए, देख बेटा, मुझे पता है तुझे समझ में नहीं आ रहा होगा कि तुझे किस बात से तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि एक माँ को एहसास हो जाता है। बेशक उस वक्त ये बच्चा तुझे नाजायज लग रहा होगा, क्योंकि तुझे तो बेटा कुछ याद ही नहीं था। पर ध्रुव और तेरी सच्चाई जानने के बाद तुझे फर्क जरूर पड़ा होगा। पर बेटा, इस वक्त बच्चे से ज्यादा जरूरी तेरी हेल्थ है। देख, ध्रुव और तेरी शादी की खबर भी तेरे लिए शॉकिंग ही है, क्योंकि तू तो अपना पास्ट भूल चुकी है। इस बीच तुम दोनों कैसे करीब आए हमें नहीं पता, पर अभी तो वह तेरे बिल्कुल अपोजिट है ये सब बातें। बेटा, इसलिए हम तुझे नहीं बताना चाहते थे, पर एक बार इस रिश्ते को समझने की कोशिश जरूर करियो बेटा। और मुझे पता है तुझे लग रहा होगा ध्रुव ने तेरे साथ उस दिन नशे की हालत में तेरा फायदा। रिद्धिमा बीच में ही टोकते हुए, नहीं माँ, मुझे पता है ध्रुव सर गलत नहीं है, क्योंकि अगर वह गलत होते तो शायद आज मुझे सच्चाई नहीं बताते। उन्होंने तो मुझे उस रात के अगले दिन ही मुझे सच्चाई बताने की कोशिश की थी, पर मैं ही सुनना नहीं चाहती थी। बल्कि उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वह दुबई से आते ही मुझे सारी बात बता देंगे। पर यह प्रेगनेंसी
अचानक यह सब ऐसा हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा था। पागल हो रही थी मैं। सुहानी जी रिद्धिमा को बिना कोई जवाब दिए ध्रुव को फोन कर उसे अंदर बाड़ में बुला लेती हैं। ध्रुव अंदर आता है। सुहानी जी ध्रुव को रिद्धिमा के बिल्कुल पास बेड पर बिठा देती हैं और दोनों का एक एक हाथ पकड़ अपने हाथ में एक के ऊपर एक का हाथ रख देती हैं। रिद्धिमा और ध्रुव दोनों सुहानी जी को चौंकते हुए देखते हैं। सुहानी जी ध्रुव की तरफ देख उसके पट्टी वाले हाथ की तरफ इशारा कर, यह चोट कैसे लगी? ध्रुव, वो ऑफिस में लग गई, कांच चुभ गया था। ज्यादा नहीं लगी है। सुहानी जी, अच्छा, चोट लगी है या तूने खुद को दी है? क्योंकि रिद्धिमा को तेरी वजह से तकलीफ हुई। रिद्धिमा, जिसकी अब तक नजरें नीचे ही थीं, तुरंत चौंकते हुए ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव ने रिद्धिमा की तरफ नहीं देखा, सुहानी जी की तरफ देखते हुए, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। सुहानी जी, बेटा है तू मेरा, अच्छे से जानती हूँ तुझे। देखो, दोनों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। अगर कुछ दिक्कत है तो दोनों बैठकर बात करो। ध्रुव की तरफ देखते हुए, रिद्धिमा के लिए एकदम से यह सारी चीजें पता लगना शॉकिंग है। उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, रिद्धिमा बेटा, ध्रुव से जो भी हुआ तो उसको बता तो सही, तू क्या सोचती है, क्या नहीं। और मैं इतना तो जानती हूँ कि जो इसके हाथ में चोट लगी है, यह भी उसने अपने आप को खुद चोट दी होगी, क्योंकि तेरी चोट लगी है। सुहानी जी दोनों के हाथ को थपथपाते हुए, ध्रुव, रिद्धिमा को थोड़ा समय दे बेटा, इस रिश्ते को समझने के लिए। ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। सुहानी जी रिद्धिमा से, और तू बेटा, एक बार इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर। आगे फैसला तुम दोनों को लेना है। सुहानी जी खड़े होते हुए, तुम दोनों बैठो, डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। डॉक्टर ने अभी रिद्धिमा को 2-3 दिन और यहीं पर रेस्ट करने के लिए बोला है। ध्रुव से, तू यहीं पर रुक जा, मैं तेरे डैड और सुख के साथ घर जा रही हूँ। ध्रुव खड़े होते हुए, नहीं मॉम, यहाँ सुख रुक जाएगा, रिद्धिमा उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। यह सुन रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती, बट झट से ध्रुव का हाथ पकड़कर नजरें नीचे किए हुए बैठी रहती है। सुहानी जी यह देख रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को देखता है, पर रिद्धिमा की नजर नीचे ही थी। वह ध्रुव की तरफ भी नहीं देखती। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, इससे बड़ी क्या बात बोलेगी? ध्रुव हाँ में सिर हिला देता है। सुहानी जी शुभ और संचित के साथ घर चली जाती हैं। ध्रुव और रिद्धिमा एक ही कमरे में थे, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ध्रुव रिद्धिमा को दवाई देकर सुला देता है और सामने अटेंडी बेड पर जाकर लेट जाता है। इधर अभिनव ध्रुव को फोन करता है। ध्रुव अभिनव का फोन देख चुपचाप रूम के बाहर आ जाता है। ध्रुव अभिनव का फोन उठाकर, हाँ बोल। अभिनव, क्या बोल, कहाँ गायब है 3 दिन से? कोई फोन नहीं। ध्रुव, सॉरी, वो दुबई गया था मीटिंग के लिए, आज ही आया। अभिनव, ओके, और सब ठीक है? ध्रुव, हाँ तू बता। फिर कुछ सोचकर, माही और तेरे बीच अब सब कुछ ठीक है ना? अभिनव, हाँ क्यों, क्या हुआ, क्या होना है? ध्रुव, नहीं बस ऐसे ही। अभिनव को सोचकर, ध्रुव सच बता, कोई बात हुई है क्या? माही का भी बिहेवियर अब बहुत चेंज हो गया है मेरे साथ, कुछ हुआ है क्या? ध्रुव, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अभिनव थोड़ा सख्त आवाज में, ध्रुव मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सच सच बता। ध्रुव, एक्चुअली उसे पता चल गया था कि तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अभिनव यह सुन चौंकते हुए, कैसे, तूने बताया? ध्रुव, नहीं मैंने नहीं बताया, उसका फोन आया था, उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी थी। अभिनव को यह सुन गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत फोन काटकर घर की तरफ तेजी से निकलता है। अभिनव गुस्से में घर पहुंचता है। माही नीलम और अभिनव के मॉम डैड के साथ हाल में बैठी हुई बातें कर रही थी। अभिनव गुस्से में माही का हाथ पकड़ खींचकर अपने रूम में ले जाने लगता है। चलो मेरे साथ, बहुत जरूरी बात करनी है। अभिनव के डैड, अभी ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे तू माही को ले जा सकता है? अभिनव, डैड प्लीज, मुझे अपनी बीवी से बहुत जरूरी बात करनी है, कहते हुए खींचते हुए माही को रूम में ले जाकर एकदम से धक्का देकर छोड़ देता है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। माही चौंकते हुए, अभी क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो? अभिनव गुस्से में माही की तरफ बढ़ उसको दोनों कंधों की तरफ पकड़कर, तो मेरे ऊपर अब तक तुम सिंपैथी दिखा रही थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैं मजबूर हूँ। मुझे लगा कि दोस्ती है, पर नहीं, तुम तो मुझ पर सिंपैथी दिखा रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। यह सुन माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही अभिनव की तरफ देखते हुए, नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभिनव चिल्लाते हुए, चुप, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। अब तक तुमने मुझसे बात की, मुझे लगा तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर नहीं,
तुमने तो मुझे नीचा दिखाने के लिए। यह सुन माही चिल्लाते हुए, बकवास बंद करो अभी अपनी। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई है और ना ही कोई सिंपैथी दिखाई है। प्यार करती हूँ तुमसे और वही फर्ज निभाने के लिए मैंने तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझे लगा था कि तुमने कनक को धोखा दिया था। वह मेरी गलती थी। पर नहीं, तुम कहाँ किसी को समझोगे। तुम्हारे तो दिलों दिमाग में आज भी वह कनक है जो सिर्फ लोगों को धोखा देना जानती है। अब गुस्से में माही से, बकवास बंद करो अपनी। कनक मेरे दिल और दिमाग में नहीं है, समझी तुम। माही, तो फिर क्यों तुमने यह सोचा कि मैं तुम्हें सिंपैथी दिखा रही हूँ। क्यों दिखाऊंगी मैं तुम्हें सिंपैथी। प्यार करती हूँ मैं तुमसे। माही कहते हुए रोते हुए वहीं फर्श पर बैठ जाती है। नहीं किया है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत, बोलते हुए रोने लग जाती है। अब सोफे पर जाकर बैठ अपने आप को शांत करता है। माही अभी भी रोए जा रही थी। अब अपने गुस्से को शांत कर माही के पास नीचे फर्श पर आकर बैठ जाता है। अब माही के बिल्कुल करीब होकर, आई एम सॉरी। माही रोए जा रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। अब सॉरी यार, पता नहीं एकदम से दिमाग में क्या आ गया और तुम पर मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। माही रोते हुए अब को हक कर लेती है। आई रियली रियली लव यू। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ पर तुम्हारी नजरों में खुद को गलत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे और अपने आप को तैयार करके ही तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैंने तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। कोई जवाब नहीं देता। वह भी माही को कसकर गले लगा लेता है। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के इस वक्त बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए काफी टाइम तक साथ रहते हैं। माही को हल्का सा खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछने लगता है। अचानक की ओर माही के होठों की तरफ बढ़ने लगते हैं। माही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बाहर से गेट नॉक करने की आवाज आती है। भाभी। माही और अर्नब को होश आता है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अर्नब खड़ा होते हुए सॉरी बोलकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़कर गेट खोल बिना नीलम को देखे बाहर निकल जाता है। नीलम अंदर आती है तो माही अपने आप को संभाल कर खड़ी हो जाती है। नीलम, भाभी आप ठीक हो। भैया को क्या हो गया था। झगड़ा हुआ आप दोनों को। माही फीका मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, तुम्हारे भैया को कोई गलतफहमी हो गई थी बट अब सब ठीक है। नीलम माही को देखते हुए, पक्का। माही मुस्कुराते हुए, हाँ भाई पक्का। चल अपने नीचे चलें। नीलम चलिए, फिर मम डैड वैसे भी टेंशन ले रहे थे। यह बोल दोनों नीचे चली जाती हैं। छत पर चला जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। ये क्या हो गया था मुझे। मैं अभी क्या करने वाला था। अभी तू पागल हो गया है। ऐसा कैसे। माही के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। उसे बता चुका हूँ मैं साफ साफ। नहीं नहीं, वो मूवमेंट ही ऐसा बन गया था तभी। आगे से ध्यान रखूंगा। उसने भी तो कहा है कि उसको पता है मैं उसे कभी प्यार नहीं कर सकता। ऐसे ही काफी देर तक अपने आप से बातें करता रहा। इधर माही भी अपने आप को समझाने में लगी हुई थी। रात को अपना रूम में लेट आया। माही बेड पर लेटी हुई थी। जैसे उसे महसूस हुआ कि आ गया है, उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। भी माही को सोता देख अपने साइड पर जाकर सो गया। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी और दोनों को लग रहा था कि सो चुके हैं। इधर ध्रुव और रिद्धिमा के बीच में चुप्पी छाई हुई थी। रिद्धिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ध्रुव से कैसे बात स्टार्ट करे और ध्रुव गिल्ट की वजह से बात नहीं कर पा रहा था। सुबह उठते ही अपना जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया ताकि उसका सामना माही से ना हो। माही जब सोकर उठी तो देखा अबनब रूम में नहीं है। माही तैयार होकर नीचे गई। उसे अबनब के डैड से पता चला कि अबनब ऑफिस जा चुका है। माही को यह सुन पहले अच्छा नहीं लगा पर फिर माही ने खुद में एक फैसला ले लिया। नाश्ता करते हुए माही अबनब के डैड से, पापा आपसे कुछ बात करनी थी। अबनब के डैड, बोलो माही। माही, पापा मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। अबनब के डैड, कल अबनब से ज्यादा झगड़ा हुआ क्या। उसी की बदतमीजी की वजह से नाराज होकर जा रही है ना। माई, नहीं, वह बस डैड कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर वापस चले जाएंगे। अभी आए हुए हैं तो बस मिलने का मन कर रहा था। अमनब के डैड मुस्कुराते हुए, फिर ठीक है। वैसे तुम्हारे बगैर मन तो नहीं लगेगा। माई हल्का सा मुस्कुरा देती है। नीलम, भाभी थोड़ा जल्दी आ जाना क्योंकि मेरी भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, फिर चली जाऊंगी। माई धीरे से नीलम के कान में, छुट्टियां खत्म होने से पहले अपना काम भी खत्म कर ले।
कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टियां वेस्ट चली जाएं और शुभ किसी और के पास ही चला जाए। नीलम माई को रोनी शकल बनाकर देखते हुए, क्या भाभी, आप भी मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही मेरी सौतन ला रहे हो? माही मुस्कुराते हुए, बताने की जरूरत है तुम्हें कि जसलीन तो वैसे ही पीछे पड़ी हुई है उसके। ऊपर से मैंने तो सुना है कि दोनों फिर से एक ही कॉलेज में है। नीलम यह सुन माही को देख, तभी इस शुभ के बच्चे के ज्यादा नखरे हो रहे हैं। आज बताती हूँ उसे तो मैं, और उस जसलीन का मुंह तोड़ दूंगी शुभ के करीब आएगी तो। माही हसन मुस्कुरा देती है। अर्नब की मॉम, क्या बात चल रही है नंद भाभी में? नीलम दांत दिखाते हुए, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। सब अपना नाश्ता कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। माही अपना सामान पैक कर अपने मम्मी पापा के घर रहने के लिए चली जाती है और अर्नब को सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज कर देती है कि वह 2-4 दिन अपने मम्मी पापा के घर रहने के लिए जा रही है। मैसेज पढ़कर अर्नब खुश है। चलो अच्छा है, 2-4 दिन में वह भी भूल जाएगी और मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। इधर हॉस्पिटल में ध्रुव उठकर रिधिमा के बेड के सामने सोफे पर बैठा रिधिमा को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में रिधिमा उठी। उसके पेट में अभी भी दर्द था। वह पेट पकड़कर उठने लगी। ध्रुव तेजी से चल रिधिमा के पास खड़ा हो उसे पकड़ते हुए, तुम ठीक हो? रिधिमा बिल्कुल धीमी आवाज में, पेट में दर्द हो रहा है। ध्रुव, हाँ वह डॉक्टर से बात हुई थी, तो 1-2 दिन तो होगा। रिधिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव, बाथरूम जाना है? रिधिमा ने बिल्कुल हल्के से कहा। हाँ। ध्रुव ने बिना रिद्धिमा के कुछ बोले उसे गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ चलने लगा। रिद्धिमा चौंकते हुए, उतारिए मुझे, मैं चली जाऊंगी। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने रिद्धिमा को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। अंदर से बंद कर लो, जब हो जाए तो बता देना, कहकर ध्रुव बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा बाहर आई। वह धीरे धीरे चल रही थी। ध्रुव उसके पास आया और सहारा देकर बेड पर बिठाया। ध्रुव, नाश्ता मंगवा देता हूँ। रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने बाहर जाकर नर्स को बोलकर नाश्ता मंगवाया। रिद्धिमा के लिए हल्का खाना दलिया आया था। रिद्धिमा यह देख मुंह चढ़ाते हुए, ये क्या है? ध्रुव, नाश्ता। रिद्धिमा, मैं नहीं खाऊंगी। ध्रुव, रिद्धिमा, अभी तुम्हें यही खाना पड़ेगा। रिद्धिमा, मैं नहीं खा रही, बस बोल दिया ना। यह कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगी। ध्रुव, रिद्धिमा प्लीज समझा करो, मिस कैरेज हुआ है तुम्हारा, ऐसे में बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए, तभी ये दिया है। रिद्धिमा यह सुन अपनी नजर झुका लेती है। तुम जल्दी खा लो, डॉक्टर भी आते होंगे चेक करने के लिए। रिद्धिमा चुपचाप खाना खाती है। ध्रुव प्लेट एक साइड में रख रिद्धिमा को लिटाते हुए, तुम रेस्ट कर लो, अभी डॉक्टर्स आते होंगे। रिद्धिमा चुपचाप लेट जाती है। ध्रुव भी सामने सोफे पर बैठ जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, सर एक बात पूछूं? ध्रुव, हाँ पूछो। रिद्धिमा, सर आपकी चोट कैसे लगी? ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, तुम रेस्ट करो। रिद्धिमा, क्या सच में आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है? ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं है। रिद्धिमा, क्यों किया सर आपने ऐसा? ध्रुव रिद्धिमा को देख नम आंखों से, तुमने भी तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने से पहले हमारे बारे में नहीं सोचा था। रिद्धिमा कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। रिद्धिमा चुप हो जाती है। डॉक्टर रिद्धिमा को चेक कर ध्रुव की तरफ देखते हुए, पहले से ठीक है, सिर्फ मिसकैरेज की वजह से कमजोरी है। अगर आप इन्हें घर लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। ध्रुव मना करने लगता है पर रिद्धिमा तुरंत जवाब देती है, हाँ मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ हॉस्पिटल में। ध्रुव पहले रिद्धिमा को देखता है फिर डॉक्टर को देखते हुए, आर यू श्योर डॉक्टर? रिद्धिमा को घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डॉक्टर, नहीं मिस्टर ध्रुव, मैम बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी कमजोरी है, वह रेगुलर मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, बस खाने पीने का ध्यान रखना। ध्रुव, ठीक है, फिर आप पेपर रेडी करवा दीजिए। डॉक्टर, ओके। डॉक्टर नर्स से, इनके डिस्चार्ज के पेपर रेडी करो। यह बोलकर डॉक्टर केबिन से बाहर निकल जाते हैं। ध्रुव रिद्धिमा को देख, तुम रेस्ट करो, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव रिद्धिमा को लेकर घर पहुंचता है। रिद्धिमा घर आकर हाल में बैठी हुई थी। अभी घर में सिर्फ ध्रुव और सुहानी जी थे। ध्रुव फोन पर बात कर रहा था। शुभ कॉलेज गया हुआ था और संचित जी ऑफिस गए हुए थे। सुहानी जी रिद्धिमा के पास आकर, बेटा एक बात पूछनी थी। रिद्धिमा सुहानी जी को देख, माँ पूछिए ना। सुहानी जी, देख अब तुझे सब सच्चाई पता है, तो मैंने तेरा सारा सामान ध्रुव के कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। यह सुन रिद्धिमा चौंकते हुए सुहानी जी को देखती है। सुहानी जी, देख बेटा, मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि तू उसे समझ सके, पर फिर भी तुझे डाउट है या ध्रुव के साथ सेफ नहीं फील करती
या अनकंफर्टेबल फील करती है तो मुझे बता दे। मैं वापस तेरा सामान तेरे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। रिद्धिमा थोड़ी देर चुप रहने के बाद, माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहानी जी पक्का? रिद्धिमा जी माँ। सुहानी जी ठीक है बोलकर अपने काम में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुहानी जी ध्रुव को देख, रिद्धिमा को अपने कमरे में ले जा, उसे रेस्ट करना होगा। ध्रुव हैरानी से, मेरे कमरे में क्यों? सुहानी जी क्योंकि अब रिद्धिमा उसी कमरे में तेरे साथ रहेगी। पति पत्नी हो तुम दोनों। ध्रुव बट मॉम। सुहानी जी ध्रुव की बात बीच में ही काटते हुए, रिद्धिमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पूछ लिया है उसे, तो तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखता है। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव थोड़ा सा नीचे झुककर रिद्धिमा के करीब आकर, आर यू श्योर? तुम मेरे कमरे में रह पाओगी? रिद्धिमा ध्रुव की तरफ घूरते हुए देखती है। ध्रुव नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? रिद्धिमा गुस्से से ध्रुव को घूरते हुए, क्यों? आपके कमरे में कॉकरोच हैं जो मुझे काटेंगे, या आप पर भूत चुड़ैल की आत्मा आती है जो मुझे डर लगेगा? ध्रुव बेसुन चुप होकर नामे से हिला देता है। चलो तुम्हें रूम तक ले जाता हूँ। रिद्धिमा मैं चली जाऊंगी। ध्रुव रिद्धिमा की बात पर ध्यान दिए बगैर रिद्धिमा को गोद में उठा लेता है। सुहानी जी ये देख मुस्कुरा देती हैं। रिद्धिमा ये देख चौंक, सर मुझे नीचे उतारिए, माँ क्या सोचेंगी? ध्रुव बिना रिद्धिमा की बात पर ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ चल देता है। रिद्धिमा सर प्लीज उतारिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ के सामने। पर ध्रुव ने रिद्धिमा की कोई बात नहीं सुनी। रिद्धिमा को कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। रिद्धिमा गुस्से से, सर ये क्या बदतमीजी थी माँ के सामने? ध्रुव सॉरी, पर तुम्हें डॉक्टर ने अभी सीढ़ियाँ ज्यादा चलने से मना किया है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, तो घर में लिफ्ट भी है? ध्रुव लिफ्ट का भी काम चल रहा है, इसलिए तुम्हें सीढ़ियों से लेकर आया। और मॉम कुछ नहीं सोचेंगी, तुम रेस्ट करो, मैं नीचे ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। रिद्धिमा हाँ में से रिला देती है। ध्रुव रूम से चला जाता है। इधर शाम को अपना ऑफिस से घर आया तो उसका मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर माई की याद आ रही थी। वह शाम को ध्रुव के घर चला गया। वहां उसे रिद्धिमा के बारे में पता चला तो उसने ध्रुव के ऊपर गुस्सा किया कि उसने अबनव को कुछ भी नहीं बताया, पर ध्रुव ने उसे मना लिया। अबनव के साथ नीलम भी ध्रुव के घर गई थी। सो अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी नीलम उसके कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शुभ नीलम को देख चौंकते हुए, ये क्या तरीका है किसी लड़के के कमरे में आने का? और ये तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? चलो जाओ यहाँ से, खोलो दरवाजा। नीलम सुख के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर कब तक ये नाराज रहेंगे? प्लीज एक बार माफी दे दो मुझे, प्लीज। शुभ तीखी आवाज में, मैंने कहा जाओ यहाँ से। नीलम, शुभ मैं 2 दिन में वापस जा रही हूँ, उससे पहले तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। शुभ चौंकते हुए नीलम को देखता है। एक्चुअली उसे भी नीलम का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपने आप को सख्त करते हुए, अच्छी बात है तो जाओ फिर, रहो उस जैक के साथ। नीलम शुभ को देखते हुए, शुभ आई लव यू। शुभ यह सुन हैरानी से नीलम को देखता है। नीलम मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कब और कैसे मुझे नहीं पता, पर आई लव यू। मुझसे पहले मेरी फीलिंग्स को रिद्धिमा और अभी भैया ने समझा, और शायद मुझे ही समझने में देर हो गई। शुभ तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते मत करो, अब तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर आई लव यू ये बोलकर नीलम दरवाजा खोलकर चली जाती है। और शुभ हैरानी से नीलम को जाता हुआ देखता रह जाता है, और एकदम से उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। इधर रात को रिद्धिमा बेड पर लेटी हुई थी। ध्रुव रूम में आया तो रिद्धिमा उसे देख थोड़ा सा घबरा गई। ध्रुव रिद्धिमा को देख, डोंट वरी तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो रहा हूँ। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव सामने सोफे पर लेट जाता है। थोड़ी देर में ही ध्रुव सो जाता है। इधर रिद्धिमा की रात को करीब 2 बजे नींद खुलती है। उसे अजीब सा फील होता है। रिद्धिमा काफी देर के बाद ध्रुव को आवाज लगाते हुए, सर। ध्रुव 2-3 आवाज में उठता है। ध्रुव उठकर बैठते हुए, रिद्धिमा बोलो कुछ चाहिए? रिद्धिमा वह आप माँ को बुला देंगे? ध्रुव चौंक कर घड़ी में टाइम देखते हुए, इतनी रात को क्या बात है बताओ मुझे। रिद्धिमा नहीं प्लीज, आप माँ को बुला दीजिए। ध्रुव तुम मुझसे बोल सकती हो ना कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, चॉकलेट या आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बोलो। रिद्धिमा नहीं वह बात नहीं है, वह माँ को बोलकर कुछ मंगवाना था। ध्रुव इतनी रात को, बोलो क्या चाहिए, मॉम सो रही होंगी।
रिद्धिमा, नहीं कोई नहीं, आप सो जाइए। ध्रुव रिद्धिमा के पास बैठ, रिद्धिमा बताओ मुझे क्या चाहिए। रिद्धिमा अपनी नजरें नीची कर लेती है। ध्रुव बताओ मुझे। रिद्धिमा नजरें नीचे किए हुए, वो वो पैड खत्म हो गए और ड्रेस भी गंदी हो गई है। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। ध्रुव रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए, मैं अभी ले आता हूँ, बस आधे घंटे में। ठीक है, रिद्धिमा सहमति से सिर हिला देती है। ध्रुव तुरंत नीचे जाकर कार में बैठकर अस्पताल की तरफ कार मोड़ लेता है, क्योंकि रात को 2 बजे तो हॉस्पिटल के केमिस्ट ही खुलते हैं। ध्रुव पैड के साथ रिद्धिमा के लिए कुछ चॉकलेट्स भी ले लेता है। घर जाकर रिद्धिमा को पैड देकर और अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर देते हुए, जाओ तुम चेंज कर लो। रिद्धिमा थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। ध्रुव, अब क्या हुआ? रिद्धिमा, बह आप प्लीज बाहर चले जाइए। ध्रुव रिद्धिमा के मन की बात पढ़ते हुए, तुम चेंज कर लो, बेड शीट मैं चेंज कर दूंगा। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? ध्रुव रिद्धिमा को देख, प्यार करता हूँ तुमसे इसलिए, अब तुम ज्यादा मत सोचो, पहले चेंज कर लो। रिद्धिमा सर झुकाकर धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम में चली जाती है। ध्रुव बेडशीट चेंज कर देता है। रिद्धिमा चेंज करके बाहर आती है, तब तक ध्रुव ने बेडशीट चेंज कर दी थी। रिद्धिमा जाकर चुपचाप लेट जाती है और ध्रुव भी सोफे पर लेट जाता है। दोनों सोचते सोचते गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन ध्रुव की अर्जेंट मीटिंग थी, तो वो ऑफिस चला गया और रिद्धिमा अपने रूम में बैठी हुई थी। सुबह उसी के रूम में बैठा हुआ था। शुभ मुस्कुराते हुए अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। रिद्धिमा शुभ को देख, क्या है? शुभ उसे देखते हुए, क्यों क्या हुआ? रिद्धिमा, इतना स्माइल किस बात का कर रहा है? शुभ उसे देख मुस्कुराते हुए फोन एक तरफ रख देता है। तुझे एक बात बतानी थी। रिद्धिमा, बता फिर। शुभ उसे नीलम की बात बता देता है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, वह तो मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू ही नहीं समझने को तैयार था मेरी बात। तूने बता दी उसे अपने दिल की बात। शुभ नामे से रिला देता है। रिद्धिमा, फिर कब बताएगा? कल तो वह वापस जा रही है। शुभ, एक सरप्राइज है उसके लिए, बोलकर एक उम्मीद भरी नजर से रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा उसे देख, क्या है? शुभ उसे देख मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा शुभ को देखती है। शुभ उसे देख मुस्कुराया जा रहा था। रिद्धिमा शुभ के मन को समझ जाती है। रिद्धिमा, सोचियो भी मत। शुभ, प्लीज ना। रिद्धिमा, बिल्कुल भी नहीं। गेट बोरा, तू निकल जा यहाँ से। सो प्लीज मान जा मेरी बात, कर देना मेरा काम। रिद्धिमा, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा मुझे फंसा देता है। सो प्लीज यार मोटो, मेरी जान, कर देना। रिद्धिमा, बिल्कुल नहीं। सो देख, अब तो तू जानती है ना कि भैया तेरी बात क्यों मानते हैं। प्लीज कर दे। रिद्धिमा, बिल्कुल नहीं, हिटलर से मैं कोई बात नहीं करूंगी। सो अभी भी हिटलर, बोलकर हंसने लगता है। रिद्धिमा यह सुन चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचकर, शुभ एक बात पूछूं? शुभ, पूछना। रिद्धिमा, मैं और सर करीब कैसे आए? आई मीन। शुभ रिद्धिमा को देख जो हिचकिचा रही थी, तू मुझसे क्यों घबरा रही है? रिद्धिमा, बता ना। शुभ, कैसे करीब आए, ज्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, पर तू भैया से पूछेगी तो ज्यादा सही रहेगा। रिद्धिमा, तू बताना। शुभ, बस इतना बताऊंगा कि मेरे पीछे से ही तेरी कहानी स्टार्ट हुई थी। अब कैसे तुम दोनों ने बातचीत की, यह तो भैया ही बताएंगे। फिर रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए, वैसे कैसे फंसाया था तूने मेरे भाई को? रिद्धिमा ये सुन घूरते हुए शुभ को देखती है। शुभ हंसते हुए, और नहीं तो क्या, मेरे सीधे साधे भैया को फंसा लिया तूने। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, भाग जा बंदर यहाँ से, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। शुभ हंसते हुए कमरे से बाहर जाते हुए, मेरा काम कर दियो मोटो, मेरी जान। रिद्धिमा, बिल्कुल नहीं। शुभ दरवाजे के पास खड़ा होकर रिद्धिमा को देख, थैंक यू इन एडवांस, लव यू बोलकर वहां से चला जाता है। रिद्धिमा हल्का सा मुस्कुरा देती है। इधर अबनव ऑफिस में माई का वेट कर रहा था, क्योंकि माई 2 दिन से ऑफिस में नहीं आई थी। अबनव ने माई को फोन किया। माई ने 2-3 बेल में ही फोन उठा लिया। अबनव माई के फोन उठाते ही, कहाँ पर हो? माई, बताया तो था मम्मी पापा के घर आई हूँ, तो वहीं पर हूँ कल से। अबनव चिढ़ते हुए, मैडम जी, वो तो मुझे भी पता है, ऑफिस टाइम है इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑफिस क्यों नहीं आई? माई, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। अबनव, और किससे पूछ के छुट्टी ली तुमने? माई, तुम्हारे बॉस से, मिस पापा जी से, समझे? अबनव, तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? माई, बॉस को कर दिया इन्फॉर्म, मेरा काम खत्म। वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि मॉम डैड 2-4 दिन में फिर चले जाएंगे, खुद नहीं मिलने आ सकते डैड से। पता है कितना पूछ रहे हैं तुम्हें, मम्मी पापा भी आकर मिल के गए हैं। अब ना वाट, मॉम डैड तुम्हारे घर आए थे आज?
माई जी, वैसे कुछ जरूरी काम था क्या ऑफिस में? अबनब नहीं, बस ऐसे ही। माई, फिर क्यों किया फोन? अबनब ये सुन चिढ़ते हुए, बोर हो रहा था ऑफिस में, झगड़ा करने का मन कर रहा था तुमसे, इसलिए किया फोन। माई, हाउ मीन, बहुत ज्यादा बुरे हो तुम। अबनब, आई नो, बोलकर फोन कट कर देता है। माही गुस्से से, बताऊंगी अब तो इस अभी के बच्चे को। अब तो घर ही नहीं जाऊंगी, समझता क्या है अपने आप को। इधर अबनब को गुस्सा आ रहा था, क्या यार, घर में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं आ रही, यह कोई तरीका होता है? अबनब अपना फोन उठाकर ध्रुव के ऑफिस में चला जाता है। ध्रुव अभी मीटिंग खत्म करके ही हटा था, वह कुछ काम कर रहा था। अबनब ध्रुव के सामने बैठ जाता है। ध्रुव, तू गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? अबनब, पता नहीं। ध्रुव, बता क्या बात है। अबनब ध्रुव को अपनी और माही की सारी बातें बता देता है। ध्रुव पे सुन मुस्कुरा देता है। अबनब, अब तू मुस्कुरा मत, समझा? मुझे ये पता है कि मैं अपने दिमाग से ये माही का कीड़ा कैसे निकालूं। ध्रुव गुस्से से अबनब को घूरते हुए, जा उस कनक को जाकर मिल ले। अबनब गुस्से से घूरते हुए, एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तेरा और माही का क्या है ये, और बाद में वो कनक कहाँ से बीच में आ जाती है। ध्रुव, हम कनक को बीच में नहीं लाते, तूने उसको अपनी लाइफ से निकाला ही नहीं है, इसलिए वो बीच में ही खड़ी है, कभी साइड हुई ही नहीं। अबनब, देख, वह मेरी लाइफ में अब कहीं भी नहीं है। ध्रुव, अच्छा, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है, बता मुझे। माही अच्छी नहीं है या तुझे अच्छी नहीं लगती? अबनब, नहीं यार, माही बहुत अच्छी लड़की है, पर ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता अब मैं। ध्रुव, क्यों? क्यों इंसान को दोबारा प्यार नहीं हो सकता? अबनब, देख, तू बात समझ। ध्रुव गुस्से से, नहीं, आज तू समझ मेरी बात। कनक तेरा वह हिस्सा थी जिसने तुझे धोखा दिया। तूने उसको आज तक पाला हुआ है कि उसने तुझे धोखा दिया, हर लड़की गलत होती है, या मैं प्यार नहीं करूंगा। तूने हर जगह कनक की परछाई बनाई हुई है, पास्ट थी वो तेरा, माही फ्यूचर है। तू एक बार माही के साथ अपनी लाइफ जीने की सोच तो सही। देख, सही कह रहा हूँ, कनक का चैप्टर अपने आप पीछे छूट जाएगा। प्लीज यार, मेरे खातिर मान जा। फिर 2 सेकंड चुप रहने के बाद, चल मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। इतने महीने से माही तेरे साथ रही है, क्या तूने कभी उससे कोई ऐसी बात शेयर की जो तूने आज तक मुझसे नहीं की, या तेरा ऐसा कोई राज जो सिर्फ वही जानती है? अबनब को अपनी स्मोकिंग वाली बात याद आती है और वह हाँ में से हिला देता है, ध्रुव मुस्कुराते हुए। और कोई ऐसी बात जो उसने तुझे करने को कहा हो तो तू एक बार में ही मान गया हो बिना आर्गूमेंट के, जो तू कभी करना नहीं चाहता था? अबनब फिर से हाँ में सिर हिला देता है। ध्रुव, तो ठीक है, अब तू ही इसका जवाब दे कि क्यों। अर्नब चौंकते हुए ध्रुव को देखता है। मतलब? ध्रुव, मतलब तेरे सामने है अभी, जो बात मैं तेरा बचपन का दोस्त जो तेरा एक एक रात जानता हूँ, वह बात मुझे नहीं बताई, माही को क्यों बताई? क्या वो इतनी खास हो गई? और फिर उसने तुझे किसी काम को करने को बोला, और वह सोच, वह काम तूने कर भी लिया, क्यों? अभी तू मान या ना मान, तू माही को पसंद करता है, और माही का इस तरीके से तुझे बिना बताए सिर्फ एक मैसेज छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना तुझे खल रहा है। तुझे उसकी आदत हो गई है, इसलिए तुझे बेचैनी हो रही है। अभी प्लीज बात मान ले और अपना ले माही को, अपनी लाइफ में एक मौका तो दे माही के साथ। अबनब ध्रुव की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, वह सोच में गुम हो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।